रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही मजेदार झटपट तैयार होने वाली एक जबरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है लीमू का अचार। तो व्यूअर्स, ये आप जैसे कि देख सकते हैं लीमू हमारे पास रखे हुए हैं। ये हमारे घर के ही लीमू हैं और आपको इसके साइजेस से पता चल रहा होगा, ये मार्केट से नहीं लिए हैं, छोटे बड़े हर तरह के लीमू हैं। कुछ लीमू यहाँ मेरे पास 1 किलो लीमू है और आप ये देख सकते हैं कि कुछ को मैंने काट लिया है। ये साबुत है, मैं इन्हें भी काट लूंगी। वक्त की बचत के लिए मैंने इनको काट लिया है और इसमें बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे जो कि अमूमन आपके घर में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ नोट कर लीजिए कि इसमें मुझे चाहिए साबुत धनिया और साबुत सौंफ जो है ये हमने यहाँ 2 टेबल स्पून ली है। फिर इसके बाद इसमें दूसरी चीज जो शामिल होगी वो है मेथी दाना और कलौंजी। ये यहाँ पर 2 टीस्पून है कलौंजी और मेथी दाना। बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद चीजें हैं ये। अब जनाब इसके साथ हमारे पास सिंपल सी चीज है नमक, मिर्च और हल्दी, और ये तीनों चीजें ही 2 टीस्पून इसमें यूज होंगी। साथ में आपको यहाँ पर सरसों का तेल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल खालिश और बेहतरीन सा गांव से मंगवाया हुआ जबरदस्त किस्म का हमारे पास ये ऑयल है, सरसों का तेल, और ये यहाँ पर 2 कप इस्तेमाल हो रहा है। तो व्यूअर्स, इंतहाई सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप देखिए कि कैसे मजेदार सा आपका लीमू का अचार तैयार हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये बिल्कुल तैयार मिलेगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने सारे लीमू बिल्कुल मैंने अच्छे से काट लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सबको कट कर लेंगे। अब ये लीमू कट हो चुके हैं, इसमें मैंने कुछ भी और अभी ऐड नहीं किया। अब आपके सामने ही हम इसमें शामिल करेंगे जो मैंने आपको मसाला जात बताए थे, हल्दी और 2 टीस्पून हल्दी और लाल मिर्च और नमक, सब 2 टीस्पून है। ये अब मैं इसमें डाल दूंगी। जी, इसको हम मिक्स करेंगे। इससे ये खुद ब खुद ही नमक की वजह से लीमू जो है वो अपना रस छोड़ेंगे और एक हल्दी की वजह से बड़ा खूबसूरत सा एक कलर आएगा जो हमारा अचार का एक बिल्कुल जबरदस्त सा कलर होता है, और मिर्चों से इसमें वो चटखारा आएगा, वो लज्जत आएगी जो अचार की तरफ सबको राग़िब करती है। जी व्यूअर्स, अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सौंफ और धनिये को थोड़ा सा कूट लिया है मोटा मोटा। जो मैंने आपको बताया था 2 टेबल स्पून है सौंफ और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, इनको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये जो मैंने आपको बताया था कलौंजी और मेथी दाना, इनको मैंने कूटा नहीं है, साबुत हैं ये, इनको भी मैं ऐसे ही शामिल कर दूंगी। इसको एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी जबरदस्त सी खुशबू मेरे किचन में आ रही है कि दिल चाह रहा है कि बस अभी से अचार खाना शुरू हो जाए। आप भी बनाएंगे तो आपके किचन में फौरन मजेदार सी खुशबू फैल जाएगी। लेकिन ये अचार इतनी भी जल्दी तैयार नहीं होता, इसको हमें 1 वीक लग जाएगा कम से कम गलाने में। जी व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हमारे पास ये जो ऑयल था मेरे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने आपको बताया था ऑयल हम इसमें डालेंगे, तो वो हम सरसों का तेल इसके अंदर 2 कप हम इसमें ऐड कर देंगे अभी से ही। सरसों का तेल हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है, फायदेमंद है। हो सके तो खाने पीने में भी इस्तेमाल किया कीजिए, ये बहुत जबरदस्त है सेहत के लिए, बहुत फायदे हैं इसमें। जी व्यूअर्स, देखिए अब हम इसको फिर एक अच्छा सा मिक्स दे लेंगे। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप चाहें तो लहसुन का अचार बना सकते हैं, गाजर और मूली का अचार। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ अब हमें मजीद क्या करना है। अब हमें इसे कोई मलमल का कपड़ा ढक के, और हमें चाहे तो अगर आप चाहे तो इसको शीशे के बाउल में ही रहने दीजिए, ऊपर मलमल का कपड़ा डाल दीजिए, चाहे तो शीशे के मर्तबान में रख लीजिए, किसी बॉटल में रख लीजिए जो आपके पास बड़ी सी हो, मगर होना चाहिए कुछ शीशे का ही ना। तो आपको इसमें किसी भी सिल्वर या स्टील में नहीं रखना है इसे, तो किसी भी शीशे के पैन में आप इसे रख लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका तकरीबन 1 वीक के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको इसे मलमल का कपड़ा इसके ऊपर ढक के आपको इसे धूप में रखना होगा। धूप में आप इसे ऐसे रखिए कि जब सर्दियों में धूप कम आती है, लेकिन इसके लिए वही काफी है। तो जो हल्की सी धूप हो आप उसके अंदर इसको कम से कम 5 दिन धूप में रखिए, तो इंशाल्लाह ताला ये जल्द से जल्द आपके लिए गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी तैयार शुदा शक्ल भी दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि आप इसको
जब ये बन जाएगा तो ये कैसा होगा। व्यूअर्स देखिए, हमारे अचार को 1 हफ्ता हो चुका है और आप ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा गल गया है। इसका मसाला भी आप चेक कीजिए, देखिए मसाला भी गल गया है, इसने अपना अरक भी छोड़ दिया है। और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें वगैरह भी डाल सकते हैं अचार बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।